लोकसभा चुनाव का पहला चरण जैसे ही कम मतदान के साथ संपन्न हुआ, बीजेपी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन की भाषा एकदम बदल गई थी। ये भाषा बदलने के साथ ही भारत में मुसलमानों के ज्यादा बच्चे पैदा करने का जो मिथ है वो फिर से केंद्र में आ गया। असल में 21 अप्रैल को राजस्थान की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों को देश के संसाधन बांटना चाहती है जो घुसपैठी है और जिनके ज्यादा बच्चे हैं। माना जा रहा है कि ये शब्द देश के मुसलमान समुदाय को संबोधित करते हुए थे। तो यह सवाल है कि क्या वाकई मुसलमान भारत में ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वैसे तो देश में कई दशक से ये आम धारणा है कि मुस्लिम आमतौर पर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। फिर पिछले 10 साल में आए दिन कोई ना कोई मंत्री या बीजेपी का नेता इस धारणा को शब्द देकर उस पर मुहर लगा देता है। जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन करने वाले बीजेपी के सांसद रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी तक सभी ने किसी न किसी रूप में ये बात कही है। मगर असलियत क्या है और जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं, इसे जैसे ही आप जानेंगे तो ये झूठ का पहाड़ भर कर गिर पड़े। असल में देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और आज ये बात किसी को नहीं मालूम कि 2011 के बाद अब तक नई जनगणना क्यों नहीं हुई है। भले ही जनगणना ना हुई हो, लेकिन हर 5 साल में सरकार का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है। इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में प्रजनन, महिलाओं और बच्चों पर जो आंकड़े आते हैं वे न सिर्फ सरकारी होते हैं बल्कि उनकी विश्वसनीयता भी जनगणना के आंकड़ों से कुछ कम नहीं मानी जाती। 2011 की जनगणना में मुसलमानों की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में 17.22 करोड़ थी, जो उस समय भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ का 14.2% थी। इससे पिछली जनगणना 2001 में हुई थी और उस वक्त मुसलमानों की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में 13.81 करोड़ गिनी गई थी, जो उस समय भारत की कुल जनसंख्या 102.8 करोड़ का 13.43% था। 2001 से 2011 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में 24.69% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि भारत के इतिहास में जब से मुसलमान आए हैं तब से मुसलमानों की जनसंख्या में सबसे धीमी वृद्धि के तौर पर दर्ज की गई थी। 1991 से 2001 के बीच भारत की मुस्लिम आबादी को प्रतिशत में वृद्धि देखें तो उसमें वृद्धि 24.49% की दर्ज की गई थी। अब नेशनल सैंपल सर्वे के 68वें राउंड जो जुलाई 2011 और जून 2012 के बीच हुआ था, उसके आंकड़ों के अनुसार उस वक्त प्रमुख धार्मिक समूहों का औसत घरेलू ढांचा कुछ इस प्रकार था। इस ढांचे में प्रति परिवार प्रजनन दर हिंदुओं की 4.3, मुस्लिमों की 5, ईसाइयों की 3.9, सिखों की 4.7 और अन्य की 4.1 थी। प्रति परिवार प्रजनन दर के लिहाज से 2011-2012 के बीच का ये नेशनल सैंपल सर्वे का 68वां राउंड जो बता रहा है उसमें मुस्लिम प्रजनन दर में टॉप पर थे। 2021 में आई प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर
बाकी धार्मिक समुदायों से ज्यादा दर्ज की गई। लेकिन दूसरे नंबर पर अधिक प्रजनन दर वाले समुदायों में हिंदू हैं। हिंदुओं में अगर जैनों को अलग माने तो वो इस मामले में सबसे निचले पायदान पर, यानी जैन कम्युनिटी सबसे कम बच्चे पैदा करती है। सामान्य पैटर्न काफी हद तक वही है जो 1992 में था, जब मुसलमानों की प्रजनन दर देश में सबसे अधिक 4.4 थी। उसके बाद हिंदुओं की 3.3 थी। लेकिन भारत के धार्मिक समूहों के बीच बच्चे पैदा करने में अंतर आमतौर पर पहले की तुलना में बहुत कम। उदाहरण के लिए 1992 में मुस्लिम महिलाओं को हिंदू महिलाओं की तुलना में औसतन 1.1 अधिक बच्चे पैदा करने वाली मानने का आकलन किया जा रहा था। उसी आंकड़े में 2015 तक ये अंतर घटकर 0.5 दर्ज किया गया। इस मामले में आपत्ति करने वालों का कहना है कि प्रजनन दर धार्मिक नहीं हो सकती या किसी धर्म के हिसाब से वो बढ़ घट नहीं सकती। प्रजनन दर परिभाषित करने के लिए कई चीजें, जैसे लोगों की आय कितनी है, परचेज पावर कितना है, तालीम कितनी है, किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, जैसे तर्कों को ध्यान में रखना होता है। अब आप बिहार को ही ले लें, उस राज्य में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर में ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन बिहार और तमिलनाडु के हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर में 2 से 4 पॉइंट्स का बड़ा अंतर है। भारत में कई नेताओं ने इस बात को बार बार कहा है कि मुस्लिम समुदाय में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जिसके कारण वो एक दिन हिंदुस्तान में हिंदू समुदाय की आबादी को भी पीछे छोड़ दें। जबकि हकीकत यह है कि अगर पिछले और अभी के तमाम सरकारी सर्वे आंकड़ों को निकाल लें और गुणा भाग करें तो पता चलेगा कि भारत में मुस्लिम समुदाय अगले 600 वर्षों में भी हिंदुओं को जनसंख्या के मामले में पीछे नहीं छोड़ सकता। हालांकि यह बात भी सही है कि प्रजनन क्षमता में अंतर के कारण भारत की मुस्लिम आबादी अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में कुछ तेजी से बढ़ी है। लेकिन प्रजनन पैटर्न में गिरावट और परिवर्तित होते रहने के कारण 1951 यानी देश की स्वतंत्रता के बाद से भारत की जनसंख्या के औसत धार्मिक ढांचे में केवल मामूली बदलाव हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 15 सालों में छोटे मुस्लिम परिवारों में बढ़त दिखाई देने लगी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मुस्लिम प्रजनन दर में भी गिरावट देखी गई है। एक महिला के बच्चों की औसत संख्या, एक मुस्लिम महिला के बच्चों की औसत संख्या 2015 में जहां 2.6 थी, वह 2019 से 21 के बीच 2.4 तक गिर गई। हालांकि 2.4 प्रजनन दर या बच्चों की औसत संख्या अभी भी अन्य सभी समुदायों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन 1992-93 में 4.4 से ये लगभग आधी हो गई है। बच्चों की औसत संख्या आधी होने का तात्पर्य है कि इसके मायने हैं कि गिरावट भी सबसे तेज, प्रजनन दर में गिरावट सबसे तेज मुस्लिम समुदाय में ही है। तो आंकड़ों के हिसाब से देखें और प्रजनन दर में गिरावट पर नजर रखें तो मुस्लिम समुदाय इन दिनों भारत की फैमिली प्लानिंग स्कीम को सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी अपने ऊपर लागू कर रहा है। इसी वजह से जनसंख्या और बच्चे पैदा करने
की संख्या में जो औसत गिरावट है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय में ही देखी जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण मुस्लिमों में शिक्षित लोगों की संख्या का बढ़ना माना जाता है। इसके बावजूद भारत का 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके 2 चरण अभी हो चुके हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय, घुसपैठिए और अन्य शब्दों का घालमेल कुछ इस तरह हो रहा है कि अंततः ये उसी बात पर आकर टिकेगा कि अगर भारत के हिंदू सतर्क नहीं होंगे तो एक दिन मुस्लिम आबादी में उसे पीछे छोड़ दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।